ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट के मुंह से मैंने सुना है कि उनका नंबर 6 इतना फेवरेट क्यों है। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, भीड़ में भी जाऊंगा तो मुझे लोग पसंद करें। मैं चमकता रहूं, मैं सेलिब्रिटी बनूं अपने फील्ड का। लेकिन आप बनोगे या नहीं वो कौन बताएगा। कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसमें 6 नंबर है, उससे आप अपने बच्चों की कभी शादी करनी हो तो 6 नंबर की लड़की मिले ना मैम, कर दीजिएगा। सच बता रहा हूँ, लग्जरी उनके घर में आएगी ही आएगी कि हाँ मतलब पब्लिक इंप्रेस होगी, वाओ व्हाट अ मैन और व्हाट अ फीमेल। लेकिन घर में इनको उसी चीज के लिए सुनाया जा सकता है कि यू आर रैशफुल। 3 और 6 की आपस में ज्यादा नहीं बनती, इसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, 3 और 6। तो ऐसे लोगों को ना मैम पैसा कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ जिसमें 3 और 6 दोनों नंबर है ना, जितनी जरूरत होगी ना ऊपर वाला आपको उतने पैसे देता है। उसका रिकार्नेशन अवतार होता है आपकी फैमिली में, तो इसलिए ये नंबर एक ब्लेसिंग होता है। 6 नंबर जिस भी फैमिली में होगा वो एक ब्लेसिंग। कौन सा ऐसा नंबर है अगर आपके पास वो नोट आ जाता है तो वो किसी को ना दे और क्यों ना दे। 6 है, 5 भी आ गया इसमें, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। ऐसे लोगों को अगर कोई ऐसा नोट मिले जिसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 666 हो या फिर 44, तो ऐसे नोट्स को आप रखना अपने पास। वो एक यूनिवर्स का सिग्नल होगा कि आप मालामाल हो सकते हैं। 12 आ गया। सही बात है ना, तो कैसे आ गए। 1 और 2 इज वेरी गुड। तो टोटल करो ना, आप टोटल करो सारे नंबर। ओह वाह। देख लो फिर कैसे करके अभी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मस्त होंगे और अच्छे खासी लाइफ जी रहे होंगे। और आज जो पॉडकास्ट है वो बेहद खास है क्योंकि आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप न्यूमरोलॉजी पर करें और न्यूमरोलॉजी पर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पर बात करें। तो आज मेरे साथ जो हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तमन्ना मैम। सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना ओह चाहूँगा। वाओ। आई एम बिग फैन ऑफ योर चैनल। थैंक यू जो सो मच। कंटेंट और जो गेस्ट आप लाते हैं ना, मैं देखता जरूर। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। आई पर्सनली रिकमेंड एवरीवन टू सब्सक्राइब योर चैनल। ओह सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को लगता है कि जब ऐसे लोग आपके साथ हों और ऐसा सपोर्ट आपके साथ हो तो आप और ज़्यादा प्रेरित होते हैं अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो सर, अच्छा सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, न्यूमरोलॉजिस्ट मैं कई बार सुनती हूँ, आपका कौन सा फेवरेट नंबर है। फेवरेट नंबर देखो, हर इंसान जो सबसे पहले बोलेगा ना वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को बोलेगा। लेकिन अब मैं कोई भी नंबर अगर बोलता हूँ तो इट डज नॉट मीन कि वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट नंबर है दैट इज 5 and 6। 5 and 6। अच्छा, 6 की आपने बात की, मैं दर्शकों को भी बोलूँगी, आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनिएगा। ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट के मुंह से मैंने सुना है कि उनका नंबर 6 बड़ा फेवरेट होता है। हालांकि आपने बोला कि जो जिसका बर्थ ऑफ डेट होता है उसका वो फेवरेट बन जाता है। मेरा बर्थ ऑफ डेट भी 6 है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया ये 6 इतना फेवरेट क्यों है और इसको एक्स्ट्रा हाइप तो नहीं दी गई है। ये आपने मैम एंड में बिल्कुल सही बोला, इससे एक्स्ट्रा हाइप ही दी गई है। मैं हमेशा कहना चाहूँगा मैम, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, इट डज नॉट मीन कि आप वो बनोगे। इट मीन्स कि आपकी वो इच्छा होगी। 6 नंबर क्या कहता है, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, भीड़ में भी जाऊँगा तो मुझे लोग पसंद करें। मैं चमकता रहूँ, मैं सेलिब्रिटी बनूँ अपने फील्ड का। लेकिन आप बनोगे या नहीं वो कौन बताएगा। वो जो बाकी का मंत्रिमंडल मिला है ना आपकी सल्तनत को, मंथ मिला है, ईयर मिला है, वो बताएंगे। लेकिन 6 नंबर वाले की एक इच्छा जरूर होती है। अगर आपकी भीड़ में भी किसी पे नजर जा रही है ना कि यार ये फलाना बंदा या बंदी बड़ा इंप्रेसिव सा लग रहा है अपने फील्ड में, मैग्नेटिज्म, तो समझ लेना उसमें 6 कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जी जी। लेकिन मुझे उन न्यूमरोलॉजिस्ट पे थोड़ा सा खुंदक आती है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कोई भी, कि जो कहते हैं 6 नंबर वाला है तो ये सेलिब्रिटी बनेगा, ये मतलब कहते हैं ना अफेयर्स चलेंगे इनके, पोस्ट मैरिटल चलेंगे। ये चीज़ें जो है ना ये 6 नंबर की ऊर्जा को खराब करती है। जबकि 6 नंबर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, मेरे क्लाइंटेज में जितनी मैक्सिमम फीमेल 6 नंबर की आई है ना, जितने मर्जी वो मॉडर्न हो लेकिन आइडियल वाइफ होती है। जितना 6 नंबर वाला अपने घर को कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, उतना कोई और नहीं करता। लेकिन पब्लिक इनके ऑरा से, इनके लाइफस्टाइल से इनको मिसअंडरस्टूड जरूर कर सकती है कि नहीं यार शी इज़ और ही इज़ मॉडर्न एंड लाइक दैट। लेकिन नहीं, 6 नंबर का आना बहुत आपके लिए एक ब्लेसिंग है। कहा जाता है कि मैम आपके पास पैसा आ सकता है किसी भी तरह से, लेकिन उस पैसे का आप इंजॉयमेंट करेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर 6 नंबर। तो 6 नंबर लाइफ में कलर ऐड करता है, तो इसलिए मेरा फेवरेट 6 नंबर। तो 6 का कोर मीनिंग क्या होता है। देखो 6 मैम शुक्राचार्य कहते हैं ना, शुक्र। हाँ। देखो मैं अपनी न्यूमरोलॉजी में 2 तरह की चीज़ें आपको बताता हूँ। 2 तरह के ग्रुप माने जाते हैं, एक होता है जुपिटर ग्रुप और एक होता है शुक्र का ग्रुप, मतलब वीनस का ग्रुप।
जुपिटर मतलब 3 नंबर से रूल होता है। उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 आ गया जी, 1 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया। और जो शुक्र का ग्रुप है उसमें आ जाता है आपका 4, 6, 7 एंड 8, सारे खतरनाक नंबर। जो 5 नंबर है वो दोनों में कॉमन है, वो जिसके साथ जाता है वैसा वैसा अपनी शेप ले लेता है। अब दोनों ही गंभीर रूप के कहते हैं ना ज्ञान के भंडार है। जुपिटर भी ज्ञान से भरा हुआ प्लेनेट है और वीनस वाला भी ज्ञान से भरा हुआ प्लेनेट है। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए कि आपको किसी से कुंडली दिखानी है और आप देखें नहीं यार वो इन पंडित जी हैं, वो सिर्फ 51 रुपीज़ लेते हैं, मंदिर में बैठे हैं, बहुत ज्ञानी है, मैं मानता हूँ वो ज्ञानी होंगे, लेकिन वो जुपिटर रूल्ड पर्सन है इसलिए वो मंदिर में बैठे हैं, उनका जीवन का जो स्टाइल है वो वैसा ही है। लेकिन जो शुक्र वाला आपको एस्ट्रोलॉजर पाएगा, नॉलेज उसमें भी खतरनाक होगी, लेकिन उसका लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि बड़ा सा ऑफिस खोला होगा, आपने स्टाफ रखा होगा। अब कई लोग अच्छा। उससे उसे मिसअंडरस्टूड कर लेते बिल्कुल हैं ठीक कि कहा। नहीं यार ये अपनी तो ऐश कर रहा है। अरे भाई किसने कहा कि एस्ट्रोलॉजर ऐश नहीं कर सकता? वो उसका लाइफस्टाइल है, वो शुक्र की तरह रहना चाहता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ से डिफरेंस आता है। लेकिन शुक्र वालों की मैम सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ऐसे लोग भीड़ में तो चमकते ही हैं, लेकिन अगर 6 नंबर आपके पास है ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसमें 6 नंबर है, उससे आप अपने बच्चों की कभी शादी करनी हो तो 6 नंबर की लड़की मिले ना मैम, कर दीजिएगा। सच बता रहा हूँ, लग्जरी उनके घर में आएगी ही आएगी। कैसे आएगी छोड़ दीजिए ऊपर वाले। तो 6 नंबर इतनी ऊर्जा रखता। लेकिन एक पॉइंट अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कहूँगा 6 नंबर पॉजिटिव की बातें हो रही हैं सारी अच्छी अच्छी। 6 नंबर अगर नेगेटिव होगा तो उसका रिवर्स भी होगा। अब नेगेटिव कैसे होता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैम कोई भी नंबर मल्टीपल है, एक से ज़्यादा बार है, दैट इज़ नेगेटिव। अगर किसी के पास 6 नंबर सिंगल है तो मैं कहूँगा इट इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर 6 एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो ये सारी बातें मेरी रिवर्स हैं। उसमें क्या होगा, आपने कई लोग देखे होंगे जो बड़े ना अट्रैक्टिव से लग रहे होते हैं, लेकिन आप ये भी कहते हो यार ये काश अपने आप को मेंटेन रखता या रखती तो बड़ा अच्छा या अच्छी लगती, लेकिन लग नहीं रहे होते। मतलब अपने टाइम में अच्छे रहे होते हैं लेकिन अच्छे रह नहीं पाते, उनकी वर्डिंग रैश होती है, मैरिड लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो समझ लीजिए आपका 6 कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है। अब नेगेटिव दे रहा है तो क्यों दे रहा है, रूट कॉज फाइंड कीजिए और उसका सोल्यूशन कीजिए। लेकिन 6 नंबर की बातें मैंने बताई, तो 6 नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव जांचने का सिर्फ एक तरीका है कि 6 सिंगल है या मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल का मतलब आपका जैसे 6th, आपकी डेट भी 6th है, आपका मंथ भी 6th है, और कहीं ना कहीं आपका ईयर भी 6 आ रहा है जी ना। जी जी जी, तो मतलब जैसे 2026 हो गया तो उसमें 6 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आपका मतलब नेगेटिव है। जी तो जी जी। फिर अगर ऐसा हो गया तो अब जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 6 नंबर ऐसा है, 6 नंबर लग्जरी अट्रैक्ट करता है, तो मतलब उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखिए मैम, इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपने कई लोग सुने होंगे कि जिनकी लव मैरिज होती है ना, लेकिन कई लोग ऐसे भी सुने होंगे जिनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। तो 6 अगर नेगेटिव है, प्यार उसको भी मिलेगा, लेकिन वो किस तरह से मिलेगा वो सोसाइटी में आपको डिफेम कराएगा, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में इशू कराएगा। लेकिन अगर आपका 6 पॉजिटिव काम कर रहा है तो आप जिससे शादी करेंगे, जिससे आपको लव मैरिज होगी, मतलब जेन्युइन मैरिड लाइफ चलेगी, तो ये एक आपके लिए हिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 मल्टीपल है तो उसने किसी ना किसी प्लेनेट की तो जगह ली है ना। सपोज कीजिए 3 टाइम्स 6 आ रहा है, तो क्या पता उस 6 की जगह 5 आ सकता था, 4 आ सकता था। तो जिसकी आपने जगह ली है उन एलिमेंट्स की तो कमी होगी ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो अब आपकी उस कमी को पूरा करना इज रेमेडी। उसी को रेमेडी से करना है कि 6 नंबर के, और उस 6 नंबर का ग्रुप अभी मैंने आपको बताया कि 6 में कौन कौन आता है। 4 यानी कि राहु, 5 नंबर यानी कि मरकरी, 7 नंबर यानी कि केतु, और 8 नंबर यानी कि शनि। इन एलिमेंट्स की अगर हम ऊर्जा ऐड करके चलेंगे, डूज एंड डोंट फॉलो करके चलेंगे, तो आपका 6 आपको बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन अब जन्म तो हो गया एक पर्टिकुलर डेट पे। जन्म हो गया, यही मैम ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है कि हो चुका अब आपका जन्म, तो अब क्या करें, अब अगले जन्म की वेट तो कर नहीं सकते। तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन है, जब भी मेरी कंसल्टेंसी होती है मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, नो बॉडी कैन चेंज योर लक। हम एस्ट्रोलॉजर कैसे आपका लक बदल देंगे कि जो आप लेकर पैदा हो गए, नहीं। आपकी जो फिल्म है ना मैम, पिक्चर है जो लाइफ की, वो रिलीज हो चुकी है, उसकी थीम कोई नहीं बदल सकता कि ये रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी है, ड्रामा है, बट द सीन्स कैन बी मैनेज्ड। और वो जो सीन है उसी को राइट टू कर्मा बोला जाता है। अब अगर 666 वाले को पता होगा कि मेरे से कौन से कर्म गलत हो सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्टेंस लाएगा किसी की काउंसलिंग सुनकर कि यार ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। आपका 6 क्यों नहीं अच्छी ऊर्जा देगा। तो मैं मल्टीपल 6 वालों को एक चीज़ जरूर कहता हूँ कि सैलून पे जाइए, अपने आप को टिच रखिए। मतलब अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, आप किसी और के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं लेकिन अपने लिए हो रहे हैं। नाइट में, रात को आपको कोई नहीं देख रहा, आप अपने नाइट सूट भी प्रेस किया हुआ पहन रहे हैं, बड़ा अच्छे से पहन रहे हैं, नीट एंड क्लीन है, समझ लीजिए आपने अपने शुक्र की ऊर्जा को बैलेंस किया हुआ। वहीं इसका रिवर्स कर लीजिए तो कितना अच्छा शुक्र हो, आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही। तो सबसे पहली रेमेडी अपने से प्यार करना।
मतलब मैं अब जितना मैं समझ पाई हूँ ये कि अगर आपका मल्टीपल 6 है, चलिए उसका तो आपने बता दिया, लेकिन अगर एक 6 है जो कि आप कहते हैं कि वो अच्छा है, लेकिन वो लोग अगर अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, तो वो 6 नंबर भी आपको रिवर्स रिज़ल्ट दे सकता है? बिल्कुल मैम। देखिए मैम, क्या है कि जो आपका प्लैनेट है वो आपको कुछ कहना चाहता है, उसकी एक लैंग्वेज है। अब वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा जो माई बाप है, जो मुझे गॉड ने दिया, भगवान ने दिया आपको, वो आपको क्या कहना चाह रहा है। अब पर्सन कहता है कि मैं तो शुक्र वाला हूँ, लेकिन मेरा सैलून जाने का मन ही नहीं करता, मैं अपने आप से प्यार ही नहीं करता, या किसके लिए तैयार होना है। तो समझ लीजिए आपको वो शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरी देगा, क्योंकि 6 ने लग्जरी देने का वादा किया आपसे, लेकिन उस लग्जरी का सुख नहीं। घर में एसी होगा, एसी में चैन की नींद नहीं आएगी। गाड़ी होगी, दौड़ा रहे हैं बस गाड़ी, आप पता नहीं कब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। गाड़ी उस लग्जरी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए, लेकिन छोटे से डूज एंड डोंट अगर आप कर लेंगे तो वही 6 आपको पॉजिटिव ऊर्जा। क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं वो? डूज एंड डोंट सबसे पहला तो ये कि लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। दूसरा मैम, 6 वालों है ना, थोड़ा सा रैश वर्डिंग, इनकी कहीं ना कहीं रैश वर्डिंग हो जाती है जो दूसरों को पिंच हो जाती है। बाहर वालों से तो इनकी शुगर कोटेड लैंग्वेज होती है कि हाँ मतलब पब्लिक इंप्रेस होगी, वाओ व्हाट अ मैन और व्हाट अ फीमेल, लेकिन घर में इनको उसी चीज़ के लिए सुनाया जा सकता है कि यू आर रैश वर्डिंग। तीसरा, इनकी प्रेजेंस है ना मैम, जो भी घर में फीमेल्स होंगी, घर में आपके वर्क प्लेस पे देखना इनसिक्योर होना शुरू हो जाती है कि 6 नंबर वालों से दूसरे लोग इनसिक्योर होते हैं। उस चक्कर में कहाँ आपके लिए एक एनिमिटी डेवलप हो जाती है, लोगों में नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। उस चीज़ से आपको बचना है, इसे कहते हैं नज़र से। मैं नज़र यही से बोलने आपको लगी थी, बचना। हाँ। हाँ, नज़र दोष से बचना 6 वालों को जरूरी है। प्लस में 6 वालों को हमेशा ये चीज़ कही जाती है मैम, जो गायें, हमारी जो गौ माता है, उनको अगर आप चारा खिलाते हैं ना रेगुलर फ्राइडे को, अब इसमें लॉजिक मत ढूंढिए। बहुत लोग शुरू हो जाते हैं कि चारा खिलाने से हमारा ग्रह शुरू हो जाए, ठीक हो जाएगा। अरे भाई करके देखो फिर बोला करो। गाय को अगर आप चारा खिलाते हो ना मैम फ्राइडे के फ्राइडे, आप अपनी शुक्र की एनर्जी देखिएगा, आपको ना अपनी लाइफ में ना कलर ऐड होते दिखते हैं। आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, अच्छा लग रहा है, अपने आप को तैयार होने का मन करता है इंसान का। तो इतनी छोटी सी चीज़ है, करके देख लो फिर कमेंट कीजिएगा ना कि हुआ या नहीं। तो ये माना जाए कि 6 नंबर वालों को राजयोग मिला हुआ है? राजयोग होता क्या है वैसे? राजयोग का मतलब एक्चुअल में मेरी नज़र में होता है कि सक्सेस आपको ढूंढे, आपको सक्सेस ना ढूंढनी पड़े। तो 6 नंबर आपको सक्सेस की इच्छा दे सकता है, आपको लग्जरी दे सकता है, लेकिन उस लग्जरी को आप मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। या वो गाड़ी तो मैम अल्टो भी है और गाड़ी मर्सिडीज़ भी है, जिस पे अल्टो है वो बुरा ना माने, लेकिन गाड़ियाँ तो मैम अलग अलग तरह की हैं। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि 6 नंबर की इच्छा हो सकती है कि मेरे पास ये वाली मर्सिडीज इस क्लास की हो, लेकिन वो मिलेगी या नहीं, वो बाकी के नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर, बेस नंबर अगर आपको पता हो मैम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आता है। तो मेरी नज़र में जो टोटल करके आता है ना, वो ज़्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस उस नंबर की ज़्यादा है। तो अगर किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 6 है और उसका डेस्टिनी भी 6 है, तो ये वाला जो मल्टीपल 6 हुआ ना मैम, ये कमाल करेगा। मैं कह रहा हूँ बंदा पूरी उम्र काम भी ना करे, कोई भी मल्टीपल 6 वाला देख रहा हो, बहुत अच्छे से रहेगा मैम। जिस तरह से भी मिले उसे लग्जरी मिलनी मिलनी है, लग्जरी ने उसको ढूंढना है। बट इट डज नॉट मीन कि आप मन से खुश रहेंगे, वो बाकी के प्लैनेट्स बता रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लग्जरी, वो आपको मिलेगी मिलेगी। तो राजयोग ना कह के इसे कह सकते हैं कि आपको जो भौतिकवाद होता है ना, मतलब आज के ज़माने में जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी। और अगर आपको नहीं मिले हैं तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, उसे ठीक। एक और मैंने बड़ी चीज़ सुनी है 6 नंबर वालों के लिए, आज सारे अपनी भ्रांतियाँ क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी 6 हूँ। कहते हैं परफ्यूम लगाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए, गुलाब का इत्र लगाना चाहिए, इसका क्योंकि शुक्र के साथ रिलेशन होता है। तो कितना ये सही है? देखिए मैम, ये वन ऑफ द रेमेडी है और अच्छी रेमेडी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इत्र लगा लेंगे और बाकी के डूज एंड डोंट अपनी बॉडी में, अपनी हरकतों में नहीं शामिल करेंगे, वो गलत है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको कर्म नहीं करना, लेकिन इत्र, परफ्यूम से ज़्यादा मैम इत्र आपको वर्क करेगा। इत्र का मतलब होता है जिसमें ऑयल और खुशबू दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ये शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, सॉरी शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन्हें बहुत सी एस्ट्रोलॉजी में लैला मजनू बोला जाता है। मतलब शुक्र और शनि काफी, मतलब कहते हैं ना, घनिष्ठ मित्र है इन दोनों में। आज के मैक्सिमम लोग किससे सताए हुए हैं? शनि के सताए हुए हैं, काम नहीं है, चीजें डिले हो रही हैं, मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। तो शुक्र और शनि, शुक्र की ऐसी ऊर्जा होती है जो शनि को कंट्रोल करती है, और शनि भी शुक्र की सुनता है। अगर हम एक सिंबॉलिकल वे में बात करें तो क्यों ना इन दोनों को मिलाकर देख लिया जाए कि अपनी बॉडी में हम उस खुशबू को महसूस कराएं। लेकिन जब आप परफ्यूम लगाते हो गैस वाला, तो वो मैं इस कैटेगरी में नहीं रखता, इसीलिए इत्र को ज़्यादा प्रमोट में करता। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ इत्र खरीद लूँ गुलाब का। आपको शुक्र अगली बार स्ट्रॉन्ग मिलेगा और भी, और स्ट्रॉन्ग मिलेगा। करियर के लिए क्या करना चाहिए 6 नंबर वालों को?
देखिए मैम, करियर के लिए 6 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी बाकी के जो मंत्रिमंडल आपको मिला उन प्लैनेट्स को समझना चाहिए कि क्या नंबर आपको मिले। क्या मतलब है मेरा, सपोज कीजिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 6 अप्रैल 1980, एक ले लिया आपने डेट ऑफ बर्थ, 6 नंबर इस पर्सन को मिला, सिर्फ एक नंबर आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता, आप इस नंबर का पूरे का टोटल करेंगे कि इसमें क्या आया। जब इस पर्सन का आप टोटल करते हैं तो 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इस पर्सन की एज बढ़ेगी 6 वाले ट्रेड्स इसमें कम होते चले जाएंगे। अब कौन हावी होगा, आपका 1 नंबर हावी होगा, क्योंकि आप मैरिड हो चुके हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहे हैं। अब 6 वाला कहे ना जी मैं तो यहीं रहूंगा, कि मैं तो अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिल्म ये वो सब वो करूंगा, नहीं। अगर वो 1 नंबर के ट्रेड्स अपनी जिंदगी में ले आएगा, 1 क्या कहता है डिसिप्लिन हो जाओ, 1 क्या कहता है टाइम पे उठो टाइम पे सो, अपने काम में बिल्कुल वर्कहोलिक हो जाओ, 6 कहेगा कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। क्यों? क्योंकि आप 1 के ट्रेड्स अपना रहे हो। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपसे एक डेट ऑफ बर्थ डिस्कस की थी, उसका टोटल 9 आ रहा था, तो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब ऐसा पर्सन 9 क्या होता है, वो पुष्पा फिल्म आपने देखी है, झुकेगा नहीं, तो इन्होंने झुकना कहाँ सीखा 9 वालों ने, ये डोमिनेट करते हैं, अभी सेल्फ रिस्पेक्ट लवर है लेकिन हम्बल भी, ह्यूमैनिटी भी है इनमें। लेकिन अगर इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करे तब फिर ये फटेंगे ना ज्वालामुखी की तरह, नहीं तो बिल्कुल शांत है। अब ऐसा पर्सन, मंगल वाला पर्सन और 6 वाला पर्सन, 6 क्या कहता है कि मेरे पास लग्जरी आए, मेरे पास सब कुछ आए, और इन लोगों को अट्रैक्शन बहुत मिलती है 6 वालों को। 9 कहता है कि हनुमान जी को याद करो, ब्रह्मचारी, कि मैं तो लॉयल हूँ। अब 6 वाला बंदा अगर लॉयल्टी छोड़ दे तो अपने रिलेशन में, तब बताओ क्या होगा। तो 6 कहाँ कितना आपको फायदा दे देगा। तो इन नंबर्स की ऊर्जा को जितना आप समझेंगे ना, उतनी आप अपनी लाइफ को सॉर्टेड पाएंगे। मुझे पहली बार किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के सामने बैठकर ऐसा लगा कि जिसने मेरे बारे में सब बता दिया। अभी तो ये मैम एक्सरे नहीं हुआ, अभी बहुत छोटा सा है। नहीं, बाकी ऑफ द कैमरा बात करेंगे, नहीं तो सारे वही पोल पट्टी आप खोल देंगे। तो चलिए कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन आपने बता दिया, अब 6 और 2 की तरफ चलते हैं। 6 और 2, हाँ, 6 इज अगेन वीनस, 2 इज चंद्रमा। अब चंद्रमा मैम क्या होता है, चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदल देता है ना, चंद्रमा मतलब जिससे रूल होता है। अब क्या है कि शुक्र के साथ चंद्रमा आ गया, चंद्रमा रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो ऐसे ही 6 भी घूम रहा है। तो ऐसे पर्सन की जो मैरिड लाइफ है कैन नेवर बी स्टेबल, कभी 2 दिन अच्छे हैं, कभी 2 दिन बेहद बुरे हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसे ही आपकी लग्जरी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको इच्छा है कि आज तो मेरा बैठे बैठे बंदा बड़ा खुश फील कर रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, अगले 2 दिन बाद वही हैप्पीनेस उसको ऐसा लग रहा होगा यार क्या है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है। 6 और 2 से, है ना। और 6 और 2 वाले ना मैम फिल्म सिटी में बड़ा अच्छा काम, मतलब फिल्म लाइन में बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है 2। अब अगर 2 और 6 वाला अपने मतलब की लाइन में चला गया तो क्यों ना उसे अच्छा लगेगा, क्यों नहीं उसको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अब वो बंदा एक हाउस वाइफ है, वो घर में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो 2 तो उसको घुमाएगा ही ना अपने मोड्स के हिसाब से। तो रेमेडी सबसे पहले यही होती है कि अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग काम अपनी लाइफ में शामिल कर लो, आप आधी जंग लाइफ की वैसे जीत जाओगे। लेकिन 2 और 6 वालों में ना मैम एक नेचुरल नर्चर होता है, मतलब ये लोग ना प्यार करते हैं। प्यार का मतलब गलत नहीं लेना, मतलब हर पर्सन से, एनिमल लवर भी होंगे, मतलब एनिमल से भी इन्हें प्यार होगा, हर किसी से प्यार होगा। लेकिन अब कई लोग उस प्यार को गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 की ऊर्जा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कराती है अदर्स को आपके लिए। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। 6 और 3 दोनों गुरु, मैंने आपको अभी 2 ग्रुप बताए, गुरु जुपिटर वाला गुरु और 6 वाला जो वीनस वाला गुरु, दोनों में अपना अपना अहम तो होगा ही जी, मैं समझदार। 3 वाला नंबर ना मैम बहुत समझदार होता है, एक विजडम होती है इनमें, लेकिन मैं समझदार हूँ बहुत अच्छी बात है, इन्हें लगता है कि मैं ही समझदार हूँ। जहाँ आपने मैं ही समझदार आ गया तो वहाँ एक ईगो आ गया, 1 काइंड ऑफ आप में। ये लोग ना मैम अपना किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना, अपने लॉजिक को तोड़ मरोड़ कर जैसे मर्जी इन्होंने अपने आप को ठीक प्रूव कर ही देना है, क्योंकि 3 नंबर एक गुरु है, अहम है उनमें गुरु में। 6 नंबर में भी अहम है, लेकिन 6 शुगर कोटेड है, थोड़ा सा अच्छे वे में बात करेगा। लेकिन 3 और 6 की आपस में ज़्यादा नहीं बनती, इसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, 3 और 6। लेकिन इन लोगों का जो ज्ञान है ना, जिसमें 3 और 6 हो। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हम बात किसकी कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस में। कॉम्बिनेशंस की बात ऐसे हो रही है कि अगर आपका बेस नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, या वाइस वर्सा, और या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3 और 6 दोनों आ रहे हैं किसी भी तरह से, तब भी ये कॉम्बिनेशन उस पर वैलिड है। तो ऐसे लोगों को ना मैम पैसा कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, जिसमें 3 और 6 दोनों नंबर है ना, जितनी ज़रूरत होगी ना ऊपर वाला आपको उतने पैसे देता है, पता नहीं कहाँ से आपके पास आ जाता है ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन इन लोगों को ना अपना मुंह कम से कम खोलना चाहिए, क्योंकि
इनमें एक ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान अपना देना शुरू करते हैं ना 3 और 6 वाले, तो लोग सामने तो सुन लेंगे, पीछे से जरूर इनकी जगह हसाई होती है। तो जितना ये 3 और 6 वाले कम बात करेंगे उतना अच्छा। मतलब ज्ञान वहाँ दो जब आपका पात्र सामने वाला ठीक हो, हर जगह आपको अपना ज्ञान नहीं नहीं देना है। 6 और 4? 6 और 4, अब देखिए मैम 4 एक राहु, और राहु का नंबर है। राहु क्या करता है, किसी चीज़ को इल्यूजन्स में रखता है, मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। अब 6 है किसी का, 4 साथ आ गया, तो बंदे के पास जैसी भी चीज़ हो, 6 और 4 वाले को आप बैठा के देखिए, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड आपको मिलेगा। 6 और 4? हाँ, मतलब 6 और 4 में वन काइंड ऑफ कि मैं है, कि मतलब मैं प्रायोरिटी में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वो खुद है। अपनी चीज़ों को ऐसे सोचेंगे या प्रेजेंट करेंगे कि जैसे ना कि सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा। आप किसी 6 और 4 वाले के साथ बैठ के देखिए, वो अपनी लाइफ को ऐसे दिखा देगा जैसे पता नहीं कितनी, और आपको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यार हम तो कुछ जी ही नहीं रहे, ये तो बहुत बढ़िया। जब आप उसके वहाँ जाके देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। 6 और 4 ना एक इल्यूजन का नंबर है, कि ऐसे पर्सन को इल्यूजन होता है कि मेरे पास ये वाली लग्जरी है, हो चाहे ना। लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि ऐसे पर्सन को लग्जरी इतनी ज़बरदस्त मिलती है कि कोई हद ही नहीं। लेकिन मैम 6 नंबर, अगेन 6 नंबर को जब अट्रैक्शन मिलती है, मैग्नेटिज्म इनमें होता है, एक अट्रैक्टिव ऑरा होता है, तो उसको 4 नंबर मिसयूज़ भी करा सकता है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप किसी के शिकार हो चुके हैं, स्पेशली जिनका 6 नेगेटिव होगा या 4 जिनका नेगेटिव होगा। तो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी बात क्या है, जो चाहोगे ना दोस्तों वही पा सकते हैं। इनके अंदर सारा दम है ऑर्गेनाइज करके रखने का। कहा जाता है मैम, अगर आपकी लाइफ में आप एक 4 नंबर वाला दोस्त बना लो ना, तो आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। ये आपके लिए अच्छे हो ना हो, आपकी लाइफ को बैलेंस जरूर कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं, किंग मेकर बेसिकली। जैसे अमित शाह जी हैं, किंग मेकर है, किंग बने ना बने, लेकिन ये आपकी लाइफ को सॉर्ट कर देंगे। बट अपनी लाइफ इनकी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। अगेन मैरिड लाइफ 6 नंबर, बाहर वाली दुनिया के लिए शायद कहीं तो बेस्ट कपल है, लेकिन जब 6 और 4 का कॉम्बिनेशन आप करीब से जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है ना, क्योंकि 4 नंबर इज इल्यूजन का नंबर। इनकी रेमेडीज? रेमेडी यही है कि एक तो अगले जन्म की वेट करें कि जब ये 6 और 4 नहीं रहेगा। दूसरी, अगर इसी जन्म की रेमेडी की बात करनी है तो 4 नंबर को मैम हमेशा आपका माइंड कंट्रोल करता है, मून, चंद्रमा। चंद्रमा की रेमेडी क्या है, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, प्लस में हमेशा इनको एक सिल्वर का स्केयर टुकड़ा, जो मैम सिल्वर होता है ना, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्केयर शेप है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और ये दोनों ही राहु को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इतना सा टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें ना, काफ़ी हद तक राहु की ऊर्जा कंट्रोल होगी। अब कई बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे एक चांदी का टुकड़ा रखने से, मैं फिर उनको कहता हूँ रख के देख लो, छुप छुप के वो भी रखते हैं, रखोगे ना आपको अपने अंदर चेंज दिखता ही दिखता है। लेकिन प्राणायाम मेडिटेशन 4 वालों के लिए, अगर आपके पास 4 नंबर कहीं से भी आ रहा है ना, तो अभी आपको प्राणायाम मेडिटेशन मस्ट। और 6-5? 6-5 इज़ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन 6 नंबर है आपका लग्जरी का, 5 नंबर है बुद्धि का। ऐसा बंदा बुद्धि से सब बना सकता, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए भी बता रहा हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैम 6, 7 एंड 5 ये तीनों नंबर आ रहे हैं कहीं से भी, 6, 7 एंड 5, तो समझ लीजिए मैम, अगर आज आप एक्स गाड़ी पे हैं तो आप अगले साल एक्स स्क्वायर पे ही जाएंगे, फिर एक्स क्यूब पे ही जाएंगे, मतलब डाउन नहीं आएंगे। लग्जरी ने आपको ढूंढना है, आपको लग्जरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। इतना अच्छा राजयोग माना जाता है 6, 7 और 5 का। अब आपने 6 और 5 बोला, तो कम से कम ये मतलब 50% से ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसमें आ गया 6, 7, 5 में से। अब ऐसे पर्सन अगर 7 नंबर की ऊर्जा ऐड करके चल ले तो इसको बारे न्यारे हो सकते हैं इनकी लाइफ में। तो 6 और 5 मैम किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है, अगर चाहे तो कर्म तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि 6, 5 है और आप आराम से बैठ जाओ, पब्लिक आपको पसंद करेगी। ऐसे लोग ना एज से यंग दिखते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा होता है। आप देखिएगा कि कोई भी पर्सन अपनी एज से कम दिख रहा हो और अट्रैक्टिव दिख रहा हो, कह सकते हैं यार यू मस्ट बी हैविंग 6 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, और वो उसमें होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में 6 नंबर नेगेटिव है, फिर क्या होगा, डबल 6 और 5 है, लेट्स से कि 6 डबल है और 5, या वाइस वर्सा कि 5 डबल है 6 सिंगल है, ऐसे लोग ना दूर से आपको अच्छे लग रहे होंगे। जैसे जितना आप उनके साथ करीब टाइम बिताओगे ना, आप कहोगे नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि 6 नेगेटिव हो गया। और जिसका 6 पॉजिटिव होगा उसके साथ आपका और टाइम बिताने का मन करेगा, जिसका 5 पॉजिटिव हो गया आपका और टाइम बिताने का मन करेगा। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि किसका 6 पॉजिटिव है, किसका 5 पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन 6 के साथ किसका होता है? देखो मैं कहूँगा मैम 6 का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप पूछें, अगर आप एक
करियर प्रोस्पेक्ट से पूछें तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन, 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहें कि 6 वालों की निभेगी किससे, जिसके साथ ये कंफर्टेबल फील करेंगे, तो मैं 6 को 5 के साथ भी जाने की सलाह दूंगा, 6 की 4 के साथ भी। मैम 6 एक ऐसा नंबर है, बहुत लोगों के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं, दूसरे लोग इनसे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो अंदर की आत्मा की शांति होगी ना, वो 5 नंबर से हो सकती है, 7 नंबर से हो सकती है, और 5 और 6 7 5 का कॉम्बिनेशन आप याद कर लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। अब लोशो ग्रिड जो कई दूसरी न्यूमरोलॉजी की जो पत्ती है, उसमें 6 का दुश्मन दोस्त अलग तरह से कंसेप्ट होता है, लेकिन मेरी तरफ से जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, 6 7 और 5 ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपस में किसी भी तरह से मिल रहे हैं ना, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन। और 6 नंबर के साथ कौन सा नंबर मिल जाए तो वो मतलब ही निकलता है, चालाक निकलता है। मतलब ही निकलता है, 6 के साथ कौन मिले कि वो चालाक हो जाता है। देखिए 5 नंबर चालाकी का ही है। चालाकी। हाँ, आप किसी 5 नंबर वाला बुरा ना माने, लेकिन 5 नंबर वालों को आप समझना, हमेशा इनके माइंड में ना कहीं मनी माइंडेड है, मनी रहेगा ही रहेगा इनके माइंड में। अब 6 है लग्जरी का, ये है मनी माइंडेड, तो एक चालाकी प्लस में लग्जरी, तो एक वो कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा इन लोगों में। अच्छा। तो किसी में भी 5 हो ना मैम, या मल्टीपल 5 हो, अब देखना, मतलब कहते हैं ना स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना इज नॉट गुड। आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा ही पैसा हो रहा, मनी माइंडेड आपको दिख जाएंगे। चलिए 666 आ गया, क्योंकि कहते हैं डबल नंबर हो तो सेलिब्रिटी नंबर बन जाता है। 6 का कॉम्बिनेशन आ गया। 6 और 6 मैम, 6 और 6 पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 6 बोले तो बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर। अगर 6 इस तरह से रिपीट हो रहा है ना कि बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर है, तभी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 6 वैसे डबल आ रहा है तो डिजास्टर है ये, तो मैं इसे अच्छा नहीं बोलूंगा। अगर आपका बेस और डेस्टिनी 6 है, तब ऐसा बंदा सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी का भी कहते हैं ना बाप बनेगा। तो जैसे सेलिब्रिटी में फिल्म लाइन ही नहीं होती, आप अपने फील्ड के अंबानी बनेंगे, देश के बने ना बने, लेकिन जिस भी फील्ड में आप होंगे ना, यू विल बी लाइक अ शाइनिंग स्टार। आप देख लीजिएगा जिसमें 6 और 6 है। लेकिन इन लोगों की आप देखना किसी फीमेल से नहीं बनती, लेडी भी होगी ना हम जिसमें 6 और 6 है, अपनी सगी माँ से भी नहीं बनती होगी कहीं ना कहीं। आइडियोलॉजी का डिफरेंस रहेगा सारी फीमेल से। मैरिड लाइफ भूल जाओ, क्या पता कि कोई एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि 6 और 6 की मैरिड लाइफ अच्छी होती है। अब तभी जब मुझसे कोई भी एंकर या कोई भी आप जैसे होस्ट हमसे पूछते हैं कि मतलब 6 और 6 अच्छा है या बुरा, तो वन लाइनर आंसर हो नहीं सकता मैम। अच्छा है लग्जरी में, अच्छा है कंफर्ट में, आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप पॉइंट से पूछोगे तो मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा। तो 6 नंबर को ना बहुत ही कम रिलेशनशिप में, ये लोग दूसरों के लिए अच्छे हैं, इनको अच्छा मिले नो गारंटी, ये प्रॉब्लम। और इनके लिए क्या रेमेडीज है? मल्टीपल 6, अगर आपका डेस्टिनी 6 है ना, तो मैम 6 को इंक्रीज करना है। देखो रेमेडीज का मैम सीधा सा फार्मूला होता है, जो नंबर या जो ग्रह आप में नेगेटिव है उसका डोनेशन कीजिए, और जो अच्छा है उसका एडिशन कीजिए। अब अगर 6 आपका डेस्टिनी है और 6 है, तो ये एडिशन करने वाली बात होगी, तो इसमें आपको 6 की ऊर्जा ऐड करनी है। 6 के जो फेवरेट कलर होते हैं, जैसे पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, वाइट कलर है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जो आप परफ्यूम की बात कर रहे थे, परफ्यूम लगाइए, बन ठन कर रही है। लेकिन अगर आपका 6 नेगेटिव है, तो आपको 6 से रिलेटेड चीज़ें डोनेट करनी है। अब 6 में क्या आता है, परफ्यूम डोनेट लगाना है, लेकिन आप डोनेट भी करना शुरू कीजिए, किसी को गिफ्ट दे दीजिए। अब शादी में, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका 6 पॉजिटिव होता है ना, आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी गिफ्ट दे रहे हैं वो परफ्यूम लोगों को, जबकि जिसका 6 पॉजिटिव है, अपनी पॉजिटिव चीज़ें आपको दूसरों को नहीं देनी, वो तो आपको रिसीव करनी है, लेकिन हम उल्टा कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हिंट है आपके व्यूअर्स के लिए कि जो भी नंबर आप में नेगेटिव है, नेगेटिव बोले तो मल्टीपल है, उन चीज़ों का डोनेशन शुरू कर दीजिए, गिफ्ट उन्हीं चीज़ों का दीजिए, दूसरों को लीजिए उन चीज़ों का जो आपका पॉजिटिव है, उनको देना छोड़ दीजिए। और 6 7 6 7, अब 7 एक, जैसे अभी हमने राहु की बात की, 7 इज द नंबर ऑफ केतु। केतु को समझना में आसान नहीं। 7 नंबर एक वो नंबर है जो किसी के साथ भी आ जाएगा ना, तो उसमें पंक्चर करेगा, हवा निकालेगा उससे। राहु फैलाता है, बड़ा करता है, और केतु ने उसको पंक्चर करना है। अब 6 के साथ आ गया जी। 6 के साथ जब आएगा तो ऐसे पर्सन को अपनी वाइफ पे, अपने स्पाउस पे कभी भरोसा नहीं होगा। कहते हैं ना, एक इनकी इंट्यूशन हमेशा भ्रम में रहेगी, देयर इज समथिंग फिशी। मैरिड लाइफ का सुख इनको नहीं मिलता। और इनका भी, अब इसमें ना, अब अगर आप अलाउ करें तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है, लेकिन मैं आपको फिर भी हिंट दे रहा हूँ, क्या पता लोग रिलेट करें। जिस मेल के चार्ट में 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है, और अगर उनकी वाइफ स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, अगर जो कोई वो कहे, तो समझ लीजिएगा कि उसकी वाइफ की लक में कोई ना कोई आउटसाइडर आएगा ही आएगा। मतलब उनको अपनी मैरिड लाइफ से वो सुख नहीं मिलेगा जो आउटसाइड से मिलेगा। लेकिन अब अगर पर्सन कहता है नहीं मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो ना इतना भी नहीं, मैं तो कहता हूँ बन ठन के रहो, ऐसे रहो, तो समझ लीजिए ये झूठ बोल रहा है।
तो वो फॉलो नहीं होगी बात। और लड़कियों के केस में हम्म। अगर आपका 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है, 9 और 7, और फीमेल कहती है कि नहीं मेरी तो मैरिड लाइफ बस ऐसी है, ही इज़ वेरी सेंट काइंड ऑफ पर्सन, और वो साथ में ये भी कहती है कि वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, ये जाते हैं, समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा आइज़ रखिए। लेकिन अगर वो बंदी कहती है कि नहीं मेरा जो हस्बैंड है बिल्कुल ही सन्यासी टाइप है, इनको तो सेहत का ध्यान ही नहीं है, मैं कहती हूँ जाओ, तब वो अच्छे। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उल्टा होता है। इफ़ एनी मेल इज़ हैविंग कॉम्बिनेशन 6 and 7 और वाइफ इज़ नॉट स्मार्ट, देन ही इज़ ओके। ओके। तो इसका मतलब ये टेस्टेड कॉम्बिनेशन है, आप आजमा के देखिएगा, चाहे सामने लोग नहीं मानेंगे लेकिन अंदर से मानेंगे। लेकिन ये तो बड़ा खराब चीज होगी ना। अब 6 नंबर आप कह रहे हैं कि क्योंकि लग्जरी लाता है ना, उनको बंठन के रहने की आदत होती है, और 7 नंबर ऐसा होता है, तो मतलब शादी भी नहीं होनी चाहिए 6-7 की। शादी नहीं होनी चाहिए। मैं इन लोगों को कहता हूँ कि आपकी मैरिज अगर इंटर कल्चर हुई है या इंटर कास्ट हुई है या एज गैप अनकॉमन, कि कई बार वाइफ बड़ी होती है, हस्बैंड छोटे होते हैं, या कुछ भी एज गैप ना थोड़ा सा अनकॉमन हो, तो समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड मिलेंगी। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे चांस हैं। अब सपोज कीजिए किसी की हस्बैंड में मैम 6 और 7 दोनों आ रहे हैं, और वाइफ के पास बहुत सारे प्रपोजल आएंगे ही आएंगे, बहुत सारी बटरफ्लाइज आएंगी ही आएंगी। तो वहाँ पर अगर ये पॉडकास्ट को आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो उसकी वाइफ को समझना चाहिए, सो कॉल्ड मेल की वाइफ को, कि नहीं भी मेरे पास सारे आउटसाइडर जो आएंगे, क्या पता अच्छे लोग ना हो, तो उन्हें ये पॉडकास्ट से समझ भी तो आ सकता है ना कि मुझे हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी, क्योंकि मेरे स्टार्स ऐसे हैं कि आ सकते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। तो ये 7 का जो आपने बताया, ये लड़के लड़की दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। लड़कियां जी। भी ऐसे शक्की निकलेंगी? शक कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक इंट्यूशन होती है इनकी, हाँ। है ना। अब उसे हम मानेंगे नहीं तो हम सामने वाले को सेल्फ डिफेंस में शक्की कह सकते हैं, लेकिन 7 वालों की एक इंट्यूशन होती है। लेकिन 6 और 7 वाले को भी मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलता। लेकिन मैम 6 और 7 वाला अगर चाहता है ना कि मेरे पास पैसा आए, खूब पैसा आए, तो उसका सिर्फ एक ही रेमेडी है कि अपने नाम पैसा लेना छोड़ दीजिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, कोई संस्था बनाइए, या वाइफ के नाम, अपने स्पाउस के नाम, खुद अपने नाम आप 1 रुपया भी मत लीजिए, आपके उसी दिन वारे न्यारे शुरू हो जाते हैं होने। अदरवाइज ना आपके पास पैसा है, ये सिर्फ एक भ्रम रहेगा, और पैसा कहीं ना कहीं लीक होता रहेगा, बात नहीं बनती। और 6-7 का हमने बात की, 6-8 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? 8 शनि का। देखो 8 नंबर और 6 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मैम, जो आपस में मित्र हैं। अब मित्र का मतलब ये नहीं कि इनकी मैरिड लाइफ हमेशा ही अच्छी रहेगी या इनकी पार्टनरशिप हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि जो शनि होता है ना 8 नंबर, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को ना लोग मिसअंडरस्टूड ज़्यादा करते हैं। 8 नंबर वाला कोई पर्सन अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो रिलेट करेगा कि वो सबके लिए सब करते हैं, उनमें सब होता है फैमिली के लिए करने का, लेकिन वो शो नहीं कर पाते उतना कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ, ये करती हूँ। उस चक्कर में इन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। लोग कहेंगे तो सुनता ही नहीं है, तो सुनती नहीं है किसी की, ये तो अपनी चलाती है, फलाना फलाना। डिलेज, ऐसे पर्सन ने अपनी लाइफ में डिले बहुत देखे होंगे, डिले बट नॉट डिनायल। कहते हैं 8 नंबर वालों को मिलता सब है जो वो चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब वो चाहते हैं। मतलब जब चाहते हैं तब नहीं मिलना, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद मिलना। तो 6 और 8 वालों की जो मैरिड लाइफ है बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन जब आप अपने 30s क्रॉस 38 प्लस हो जाते हैं, 40s क्रॉस कर जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिस्क जोन में चलती है। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैंने ये फील किया। तो ये जो 8 भी मैं सुनती हूँ, जो क्योंकि 6 का हम जैसे बात कर रहे हैं कि बड़ा ओवर हाइप्ड रहता है ये नंबर। 8 नंबर की मैं बात करूँ तो 8 के लिए भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि मेहनत के बाद मिलता है, तो शनि प्रधान नंबर होता है, मेहनत के बाद ही मिलता है, और न्याय प्रिय होता है। तो क्या 8 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अगर 2 बार आ जाए तो वो भी खराब होता है, क्योंकि 2 बार शनि आ गया? इट इज़ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, और ये मेरी गलती है, मैंने शुरू में नहीं बताया। 4 और 8 ऐसे नंबर होते हैं जो सिंगल में अच्छे नहीं होते, ये नंबर मल्टीपल होने चाहिए। अब 4 जैसे और 8 सिंगल में अच्छे नहीं वो होते। डबल होने अच्छा, चाहिए। ठीक अब है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1984 है, तो उसमें 8 सिंगल है, तो उस पर्सन ने अपने रिलेशनशिप में इशू झेलनी है। उसको अपनी लाइफ में मिलेगा सब, लेकिन डिले के साथ। बहुत से करियर चेंज किए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी लाइफ में भी रही होंगी। लेकिन वहीं किसी के पास डबल 8 है, रिलेशनशिप वहाँ भी खराब रह सकते हैं, लेकिन मेटेरियलिस्टिक सक्सेस ऐसे पर्सन को कम एफर्ट के साथ मिल जाते हैं। तो डबल 8 इज कंपेरेटिवली मोर पॉजिटिव देन सिंगल 8। और ट्रिपल हो तो? ट्रिपल इज अगेन द वर्स्ट केस। मतलब ऐसे पर्सन को सिर्फ पैसा ही दिखेगा, पैसा, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब वही नंबर आ गया कॉम्बिनेशन 6 और 9 का, थोड़ा डिटेल में बता दें नेगेटिव पॉजिटिव्स। देखिए मैम, 9 नंबर एक ऊर्जा का नंबर है। 9 नंबर इज इम्पल्सिव, है ना,
कि जोश आया तो सब है, नहीं तो आप बिल्कुल ठंडे हो। तो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन, अब 6 क्या कहता है, 6 को चाहिए लग्जरी, कंफर्ट, एवरीथिंग, मतलब जो आज की ज़िंदगी है उसे चाहिए। और 9 नंबर है इम्पल्सिव। अब किसी पर्सन की दशा ऐसी आ जाए, न्यूमरोलॉजी की दशा या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दशा ऐसी चल रही है जो मंगल की चल रही हो। अब देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जब 9 की दशा आती है ना तो वो 9 सालों के लिए आएगी मंगल की, तो ऐसे टाइम में 9 डबल हो जाएगा, तो ऐसे पर्सन को डबल 9 की ऊर्जा मिलेगी। और 6 बंदा पहला, तो कितना एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन ये हो जाता है कि कुछ भी, कई बार जो लिमिट क्रॉस होती हैं रिलेशंस में लोगों के साथ, वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं कि जिसमें 6 और 9 गलत दशा आई, गलत सीन आया पिक्चर में आपकी लाइफ की, और वो एक्सप्लोजन हो गया। फिर बाद में उसका डैमेज कंट्रोल हो पाता है या नहीं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर दशा। तो 6 और 9 वालों को मैं हमेशा कहूँगा, किसी से भी दोस्ती करने से पहले, किसी से भी कुछ भी एक लिमिट में रहने से पहले, मतलब अपना सेकंड ओपिनियन अपने माइंड को जरूर लेने दीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। या फिजिकलिटी के ऊपर आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो 6 और 9 को मैं सलाह यही देता हूँ कि पहले बंदे को आजमाइए। जो भी पर्सन है, जिसके साथ भी आप दोस्ती भी रख रहे हैं ना, अगर सिंपल से भी, उसको पहले आजमाना। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना, क्योंकि जो सामने वाला आपकी तरफ आएगा वो जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आ रहा है, देयर इज नो गारंटी इन दिस कॉम्बिनेशन। लेकिन मैम जिसमें 6 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है ना, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लिखा गया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कि शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जिसका, उसे जो अपने स्पाउस है ना, वो पिछले जन्मों से ही, जो पिछले जन्म में भी रहे होते हैं ना इनके स्पाउस, वही मिलता है। मतलब कार्मिक डेप्थ इतना गहरा चल रहा होता है ना कि जो मतलब जब तक खत्म नहीं होता ना, तब जब तक बंदा एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि हाँ ही इज़ माई हस्बैंड और शी इज़ माई वाइफ, जैसे भी ये हैं ठीक है, अब मेरा पति मेरा देवता, या वाइस वर्सा फॉर अ फीमेल, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया आपका प्रारब्ध खत्म, तो उस दिन आप इस बंधन से मुक्त होते हो। लेकिन इंसान नए नए प्रारब्ध पैदा करता रहता है, फिर कोई क्लेश हो जाता है, फिर कोई लड़ाई हो जाती है, फिर कोई डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, फिर एक प्रारब्ध इकट्ठा, फिर अगले जन्म में मिलने आपको फिर से यही है। तो वाई नॉट कट द कार्मिक डेप्थ हियर ओनली, है ना। तो 6 और 9 के लिए एक ही सलाह है कि अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके चलिएगा, कि हर जगह एनर्जीज नहीं इनको फैलानी चाहिए। जिम जाएं, योगा करें, जहाँ भी बॉडी का मूवमेंट हो ना, वॉक कर रहे हो आप, योगा कर रहे हो, प्राणायाम से ज़्यादा योगा कह रहा हूँ मैं इसमें, और जिम जाइए, एक टाइम का खाना ज़मीन पर बैठकर खाइए, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ग्राउंडेड रखिए, फिर ये 6-9 आपको तंग नहीं करता। सारे नंबर्स 1 to 9 जो होते हैं वो सारे कर्म प्रधान होते हैं, मतलब कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं। सारे, आपको कोई नंबर क्यों मिला मैम? आपके लिए तो आपके घर बेबी हुआ तो आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा बच्चा आ गया, इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं इंजीनियर बनाऊंगी, लेकिन वो ब्लैंक सीडी नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी गाने रिकॉर्डेड है पिछले जन्म के, वो एक कार्मिक डेप्ट लेकर आया। तो वो कहाँ से आता है आपका कार्मिक डेप्ट? आपने भी कुछ कर्म किए होंगे, तभी आपको संतान। मैम सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, इंसान को भाग्यशाली संतान ही बनाती है और डुबोती भी संतान ही है। बड़े से बड़े लीडर्स को भी कई संतानों ने डुबोया। हाँ। तो संतान आती ही कार्मिक डेप्ट से है। लेकिन जो आपको नंबर्स मिले हैं ना, एक चीज़ मैम मेरी याद रख लीजिएगा, जब आप पैदा होते हो तो आपको 2 नंबर्स की टीम मिलती है। जैसे आपको 6 और 9 की मिली, तो 6 इज़ योर प्राइम मिनिस्टर, 9 इज़ योर चीफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपस में दोस्त होंगे तो स्टेट का भला हो जाएगा। स्टेट से हमारा मतलब हमारी लाइफ से। लेकिन अगर ये एनिमी हुए तो स्टेट का बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उस केस में क्या करना होगा, जो बीच का मंत्रिमंडल मिला आपको, ईयर क्या मिला, उसमें जो बाकी के नंबर मिले, उनमें देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री का दोस्त है, कौन प्रधानमंत्री का दोस्त है। तो फिर आपको सोचना है कि मेरा प्रधानमंत्री ज़्यादा पॉजिटिव है या मुख्यमंत्री ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नंबर है कौन सा। जो पॉजिटिव प्लैनेट आपका ज़्यादा हो और आपको लगे कि मेरा इंक्लिनेशन इस नंबर की तरफ ज़्यादा है, मेरी हरकतें शुक्र वाली ज़्यादा है या मंगल वाली ज़्यादा है, उस नंबर को आप स्ट्रॉन्ग करने में लग जाइए। आपको किसी एक का होना ही पड़ेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का। और अगर किसी के दोनों दोस्त हों तो आप आधी जंग जीत गए, क्योंकि आपको भगवान ने ब्लिसफुल सोल बनाकर भेजा है। अब आपको सिर्फ इस जन्म को चलाना है, पिछले जन्म से आप अच्छा ही कैरी फॉरवर्ड करके आए हो। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले 6 और 7 का कॉम्बिनेशन आया था, एक बात बतानी भूल गया। बहुत से केसेस में मैंने देखा, जैसे ये 43 क्रॉस करते हैं ना, 43, 44, 45, मतलब मैक्सिमम केसेस में ये लोग छोड़ जाते हैं सब कुछ, मतलब संन्यास हो जाता है। जैसे संन्यास का मतलब ऑरेंज कपड़ा नहीं होता, संन्यास का मतलब घर गृहस्थी में एक सन्यासी की तरह रहने लग जाते हैं। नो एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग, नो एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट। ये लोगों को प्यार हो सकता है, मोह खत्म हो जाता है इनका लाइफ से। तो ये नंबर से तो हैं जिन्होंने हमें एक लेसन देना था। जितनी जल्दी आप लेसन ले लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। मतलब नंबर भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र करते हैं। नंबर्स ग्रहों का एक तरह से रोल नंबर है। गुरु, जुपिटर, उनकी क्लासरूम में रोल नंबर हमने 3 दे दिया है, तो वही नंबर वो जुपिटर मीन्स जुपिटर। जिस दिन से वो चैत्र संवत स्टार्ट होता है ना, उस दिन जो दिन होता है तो पूरा साल उसकी सरकार रहती है। तो इस बार थर्सडे से हो रहा है। अब थर्सडे मतलब गुरु जुपिटर,
तो पूरा साल ये गुरु की सरकार रहने वाली है। दूसरा, जो गुरु के सरकार के साथ जो सेकंड प्लैनेट स्ट्रांग रहेगा वो मंगल रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस साल आपको अगर जेन्युइनली कोई रेमेडी करनी हो, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर पे भी जाए, तो गुरु और मंगल की जरूर कीजिएगा। गुरु कहता है नॉलेज गेन करना, गुरु कहता है पढ़ते रहिए, ज्ञान फैलाते रहिए, मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसा लगाइए कि नॉलेज सीखकर पॉजिटिव रहिए, जिस भी धर्म से आप हैं उस धर्म को मानने लग जाइए थोड़ा सा ज़्यादा। और मंगल कहता है कि डिसिप्लिन, एवरीथिंग इन डिसिप्लिन। आपको हक नहीं है कि आप इनडिसिप्लिन होकर जिए, क्योंकि मंगल है जी, मंगल इज हनुमान जी का नाम। इतना सा कंसेप्ट है। अगर मैं कर्मों के लिहाज की बात करूं तो 6 नंबर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो 6 नंबर के कर्मों के बारे में पता चल सकता है कि पिछले जन्म में कौन से ऐसे कार्मिक अकाउंट्स लेकर आए हैं जो उनको इस नंबर में जन्म मिला है। देखो, अगर मुझे कुछ भी बोलना हो तो मैं हाँ बोल दूंगा, लेकिन अगर जेन्युइनली बोलना हो तो मैं ना बोलूंगा। क्योंकि मैम पूरी कुंडली, जब आप होरोस्कोप अपना चेक कराते हैं ना, उसमें बहुत सारी वर्ग कुंडलियां भी होती हैं। D9 होता है, D16 होता है, D60 तक आपके चार्ट होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली को पूरा एनालाइज कराएं तो जरूर आपको पता चलता है कि आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई है। राहु और केतु की पोजीशन आपकी डेट, आपकी कुंडली में हमें ये पता करती है, ये पता लगाती है कि आप इस जन्म में क्या करने आए हैं और पिछले जन्म से आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, या पिछले जन्म में आप क्या हो सकते हैं। अब अगेन प्रूफ तो उस चीज़ का है नहीं, लेकिन जो रिलेट कर सकते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ न्यूमरोलॉजी से अगर आप बात करें कि 6 नंबर का पिछला वो क्या है, तो वो एक फेक वो हो जाएगी बात, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये उसी परिवार का हिस्सा रहे होते हैं जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं। मतलब कहते हैं ना कोई बुजुर्ग जाता है आपकी फैमिली से, उसका रिकार्नेशन अवतार होता है आपकी फैमिली में। तो इसलिए ये नंबर एक ब्लेसिंग होता है। 6 नंबर जिस भी फैमिली में होगा वो एक ब्लेसिंग। और अगर मैं बात करूं, जैसे अब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नववर्ष शुरू हो गया अप्रैल से ना, तो अब क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं आने वाले महीने, और किन नंबर्स के लिए खतरा रहने वाला है। देखो, इसका मैं सीधा सा आपको एक फार्मूला बताऊंगा। 2026 चल रहा है तो इसका टोटल 1 है। 1 आया कहाँ से? 1 और 0 से आया। तो ये साल वैसे भी आपको दिखेगा 1 नंबर एक अहंकार का होता है, ईगो का, है ना। ईगो क्लैश होगा लोगों का, बड़े सारे ट्रिगर होंगे, ईगो ट्रिगर हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, फैमिली में भी और कंट्रीज में भी। लेकिन साथ में 0 है। ईगो से शुरू हुआ, फिर वो शांत भी हो जाएगा, लेकिन टोटल 1 है। अब जो कोई अपने ईगो को संभाल पाया, अग्रेशन आया लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखा, एक स्टेप बैक किया, फिर दोबारा सोचा, बच जाओगे, फिर ये 1 नंबर आपके लिए ब्लिसफुल रहेगा। लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 9 आता है, इन नंबर वालों के लिए ये जो आने वाले 4 महीने ये कहीं ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं, जो मैं कहूँगा। लेकिन जो बाकी के नंबर है वो मायूस ना हो, उनका अगले 4 महीनों में नंबर आ जाएगा। लेकिन ये 1 नंबर का साल ना मैम न्यू स्टार्टिंग का होता ही होता है। आप किसी भी ऐसे साल का टोटल कर लीजिए जिसका टोटल 1 था, जो पहले, अब आप इससे पहले देखेंगे जब भी टोटल 1 आया था तब चाइना से इंडिया का क्लैश हुआ था, वो गलवान घाटी वगैरह में। उससे पहले हुआ जो कारगिल हुआ था 1999 में। सब ईयर्स का टोटल 1 है। तो जब भी 1 आता है ना, एक बार क्लैश होने ही होने होता है, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट होती चली जाती है। और वही जो क्लैशेज है वो आपके घरों में भी, हम सिर्फ कंट्री को देख रहे हैं। आज एक कॉमन मैन भी बैठा ये सोच रहा है ट्रंप क्या करेगा, उसे अपनी फैमिली का नहीं पता कि यहाँ कितने क्लेश आपके झगड़े चल रहे हैं। तो वो 1 नंबर आपके घर में तो इशू डाल रहा है ना कहीं से। तो सबसे पहले अगर आप 1 नंबर के साल में डिसिप्लिन रह लिए ना मैम, तो ये साल आपको सच में वारे न्यारे करके देकर जाएगा। तो मेरा एक ही मूल मंत्र है, डिसिप्लिन रहिए, काम हो ना हो सुबह टाइम पे उठ जाइए, बस इतना भर कर लीजिए, सबसे अच्छी रेमेडी है। और किस नंबर के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखो मैम, 1 नंबर का जो दुश्मन शनि है ना, शनि और सूर्य में थोड़ी सी दुश्मनी मानी जाती है। तो 8 नंबर वालों के लिए मैं थोड़ा सा ये साल स्लो सा कहूँगा। मतलब इतना ज़्यादा आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, बड़ा ग्राउंडेड सा रहिएगा। और स्पेशली जिनकी शनि 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, वो कुंडली से पता चलती है, बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सेम 4 नंबर वालों को, 4 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए मैं कहूँगा कि बड़ा रिस्की है। 7 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ है, या मतलब टोटल करके भी 7 आ रहा है, उनके लिए भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। और कुछ मैं आपके पॉडकास्ट के मीडियम से कुछ ये बताना चाहूँगा कि इस साल ना, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप से जुड़ने जा रहे हैं, तो 3 नंबर और 4 नंबर पे इस साल भरोसा थोड़ा कम करना। 3 या और 4। अगर किसी का मूलांक 3 है और या 4 है, तो देखना मैक्सिमम आपको चीटिंग सी मिलेंगी, या मतलब रिलेशनशिप ब्रेक होंगे ही होंगे। और रिलेशनशिप में इस साल और कौन सताए जाएंगे? जिनका 6 नंबर है मूलांक,
ये लोग जिनका 2 नंबर है मूलांक, या जिनका आप कह सकते हो 5 नंबर है, इन लोगों के साथ ना ये साल अच्छा नहीं। रिलेशनशिप के मामले में देख लेना, ये लोग आपको अभी तक कईयों के साथ तो ब्रेकअप वगैरह या ऐसे इश्यूज हो चुके होंगे रिलेशनशिप के जिसमें बहुत ज़्यादा कला कलेश आया होगा या आने वाला। तो इन लोगों को थोड़ा संभलने की ज़रूरत है कि एक्टिव हो जाइए, अपने रिलेशन को बचा कर चलिए। और अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि बात 6 नंबर की हो रही है स्पेसिफिकली, तो 6 नंबर वाले ऐसा क्या करें कि उनके पास पैसा भी आए? क्योंकि हर, जैसे कि आपने वो तो आपने पूरा बड़े अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से आप अपने नंबर्स के कॉम्बिनेशंस देखते हैं और हर किसी का अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करूं, क्योंकि अगर कोई मेरे को भी बोलता है कि हाँ 6 नंबर बड़ा अच्छा होता है, लग्जरी अट्रैक्ट करता है, बहुत पैसा होता है, तो मुझे लगता है यार हर किसी के साथ रिलेटेबल नहीं होती है ये बात। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो 6 नंबर वालों को इस साल करनी चाहिए, पैसा भी आए, करियर भी अच्छा चले, जो काम कर रहे हैं उसमें नाम हो? ये आपने अपने क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया कि हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में हाँ। रख के करें, तो ये आपने बड़ा अच्छा किया। सबसे पहली रेमेडी मैम इसकी ये बनेगी कि एक 6 नंबर वाला होस्ट ये पॉडकास्ट होस्ट कर रहा है और एक 6 नंबर वाला गेस्ट पॉडकास्ट दे रहा है, तो इस पॉडकास्ट को फैला दीजिएगा। जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे फैलाएंगे उतना आपका शुक्र अच्छा होगा। और 6 नंबर वाले ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि 666 का कॉम्बिनेशन Yes, बहुत yes. अच्छा तो होता है। आपका 6 वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो, दूसरी जो बेसिक रेमेडी मैम इसकी बनेगी, मैं हमेशा कहता हूँ जो जेंट्स हैं, मेल हैं, तो अपनी औकात से ज़्यादा महंगे घड़ी और शूज़ आपने पहनने, मतलब ये इतना बस स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा बैंक से लोन लेके आप शूज़ लीजिए, लेकिन अगर आप XYZ बैंक वो मतलब अफोर्ड करते हैं जितना भी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का आपको ये एहसास होना चाहिए कि नहीं भी मैं ना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बन ठन के रहता हूँ। आपको रहना होगा, आप देखिएगा शुक्र आपका कितना स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा जो मैंने कहा, सीजनल फ्रूट मैम, 5 तरह के सीजनल फ्रूट अगर आप हर अमावस्या पे, हर पूर्णिमा पे, और स्पेशली ऐसी पूर्णिमा और अमावस्या पे जो शुक्रवार को आती हो, 5 तरह के सीजनल फ्रूट गाय को खिलाना, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिशन बना दीजिए अपनी फैमिली का, जो 6 नंबर वाले हैं स्पेशली। कहाँ आपके कष्ट जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। अब आप ये नहीं कि आज खिला के आए आप देखने लग गए, आज देखे कौन सा कष्ट खत्म हुआ, नहीं, लेकिन जिस दिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना थोड़े टाइम बाद, आपको लगेगा लाइफ ना काफ़ी सॉर्टेड हुई है। तो ये बेस्ट रेमेडी होती है। प्लस घड़ी, रिस्ट वॉच हमेशा पहन कर रखिए, सिर्फ मोबाइल की घड़ी पे भरोसा मत कीजिए। अपने कपड़े, मतलब अपने आप को ना नीट एंड क्लीन रखना, जिस भी तरह से भगवान ने आपको बनाया उसमें बेस्ट रहने की कोशिश कीजिए। इतना वर्क करना भी आपके 6 नंबर की ऊर्जा को बैलेंस करता है। लेकिन अब मैम ने जैसे कहा कि मनी अट्रैक्ट, तो 6 नंबर वालों के लिए मैम बड़ा कारगर सा उपाय है। ये बहुत टेस्टेड उपाय है क्योंकि कई लोगों ने फीडबैक दिया। आपको जो ऑरेंज होता है ना, संतरा, ऑरेंज का छिलका सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है, उसका चूरन बना लीजिएगा, पेस्ट बन गया। उसमें एक दालचीनी की स्टिक छोटी सी, इन सारी चीज़ों को आपने एक रेड कपड़े के अंदर पोटली बना लेना और उसे अपने किसी भी ऐसे ड्रॉर में रख दीजिए जहां आप अपना कैश या थोड़ा बहुत कीमती सामान रखते हैं, या वॉलेट में। वॉलेट नहीं चलेगा, वॉलेट लेदर का है तो नहीं चलेगा। आप ठीक अपने है। सेफ में ही रखिए, जो एक स्टिल रहती है। वॉलेट आपके साथ मूव करता है ना, आपकी तिजोरी या घर पे जो ड्रॉर है वो स्टेबल रहता है, तो वहाँ आपको रखना है। लेकिन मैं 11 दिन कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 11 दिनों में पता नहीं क्या हो जाएगा। कर्म आपको जरूर करना है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं ना उससे ऐसे फल मिलने लग जाएंगे कि आपको लगेगा यार कि मज़ा आ रहा है जिंदगी में, बड़ी प्रोस्पेरिटी आपको फील होगी सिर्फ इतने से उपाय से। लेकिन बात कहूँ, आजकल किसी के पास मेरे को लगता है ऐसा होता नहीं है कैबिनेट जिसमें तिजोरी वगैरह जिसमें सामान रखा हो, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान हूँ। मेरे को भी कई बार कई लोगों ने गिफ्ट दिए कि हाँ आप ऐसे जगह पे रखो जहाँ पर आपका पूरा सामान हो, क्योंकि आजकल बैंक लॉकर्स में रखे जाते हैं, कैश होता नहीं है। तो इसलिए मैंने पर्स की बात की, क्योंकि मैंने पर्स में रखा हुआ है, जो लोग मुझे बताते हैं रेमेडी तो मैं उसी में कर लेती हूँ, तो वो गलत है। नहीं, अभी जो मैंने ये उपाय बताए हम जैसे कॉमन मैन के लिए था, जो सेलिब्रिटी लोग हैं या अमीर लोग हैं उनके जिनके लिए पास भी पैसा बता, नहीं उनके लिए तो उनके लिए भी हम बता देते हैं। तो लेकिन मैम पर्स जो है ना लेदर का, लेदर जो का, आपने अगर सही पर्स में भी रखना है तो उसे ऐसे पर्स में रखिए जो घर पे रहे, मतलब हाँ, आप वो उसे घर पे ही साथ रहता है। मूवमेंट हाँ, नहीं, मूवमेंट साथ नहीं नहीं आपको रहता। करनी है, हाँ, बस इतना सा आप ध्यान रखिए। हाँ, तो लेकिन एक सेफ मैम घर में जरूर होना चाहिए, वास्तु दोष लाता है। अगर आपके पास एक भी ऐसी चीज नहीं है ना जहाँ अपने ATM ही रख दीजिए, कुछ ना कुछ, चाहे डेली इनकम में से वैसे ही आप 100-200 अच्छा। रुपये उसमें डाल दीजिए। जरूरी है सेफ होना घर में, बहुत ओके। जरूरी है। हाँ। पहले वैसे ही नहीं ये चीजें होती थी। अब बैंक तो अमीर हो रहे हैं, कस्टमर गरीब हो रहा है, तो फायदा नहीं। बैंक में रखिए, लॉकर रखिए, लेकिन घर में जरूर होना चाहिए। अब पहले वो उसमें रख देते ना, चावल के कनस्तर में, उसमें डाल दिए पैसे उसमें रख दिए। ये तो एक पिगी बैंक ले सकते हैं, पिगी बैंक नॉर्मल सा बच्चों वाला। हाँ हाँ, वो तो उसमें है आप मेरे कुछ बेटे कैश, कुछ सिक्के, कॉइन वगैरह डाल के रखिए और उसी में ये चीज रख दीजिए जो मैं बता रहा ओह, हूँ, तो भी ग्रेट। देखना कितनी बरकत फील होगी आप। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो पड़ा हुआ, उसमें रख दिया जाएगा। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 6 नंबर को बिल्कुल बचनी चाहिए, बिल्कुल ना करें? फ्लर्ट,
6 नंबर के लिए सबसे पहली रेमेडी है लॉयल्टी। अगर आप लॉयल नहीं है, देखिए मैम क्या है कि 6 नंबर को मैं हमेशा कहता हूँ कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हम सीसीटीवी के सामने जैसे अलर्ट हो जाते हैं ना, तो इनको ये देखना है कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि इनको अट्रैक्शन दुनिया भर की मिलनी है। सबसे टफ चैलेंज ही इनके लिए अपने आप को लॉयल रखना, और किसी के लिए नहीं है। लेकिन लॉयल, और ये भी मैम सच है कि ये अपोजिट जेंडर जो होते हैं 6 वालों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब वो कंफर्टेबल फील होने को दुनिया गलत वे में ले सकती है कि हाँ अभी ये है, जबकि मैं ये भी कहना चाहूँगा जिसका स्पाउस 6 है उस पर शक करना छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। जस्ट बिकॉज कि आपके हस्बैंड और वाइफ बड़े स्पेशल हैं, उनके साथ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन फिर भी 6 नंबर वाले की जिम्मेवारी बनती है कि लॉयल्टी का ध्यान रखे। अब लॉयल्टी डज नॉट मीन ऑलवेज द लिमिट क्रॉस। लॉयल्टी होती है तन मन धन। अगर आप अपने घर का पैसा है ना किसी और पे लगा रहे हैं जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप, इट इज़ धन का लॉस हो गया। मन में आधी से ज़्यादा दुनिया, जो मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं, नहीं हम तो जी बड़े अच्छे हैं जी, मैं तो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती, या मैंने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की। लेकिन आप 10 बार दिन में ये सोच लेते हो कि काश ये मेरे हस्बैंड ना होते, या काश वो पर्सन मेरे लाइफ में होता। इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ लॉयल्टी डिस्टर्ब ना। अब ये नहीं कह रहा बिल्कुल साधु संत बनिए, आज के ज़माने में इतना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी लिमिट जरूर रखिए कि लॉयल्टी वर्ड आपके मन में होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड भी है तो वहाँ भी लॉयल रहिए, ये नहीं कि मल्टीपल। मैं फ्लर्ट को आजकल मल्टीपल रिलेशन से लेकर चल रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन सा नंबर करता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देखिए, किसी का दिल टूटेगा इससे, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा मैम 8 नंबर, देखो एक इसमें ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अगर आप अलाउ करो प्लीज़। जैसे 1 नंबर वाला है मैम, जिसका 1 स्ट्रॉन्ग होता है ना, बेस नंबर 1 है, ऐसे बच्चे ना स्कूल कॉलेज में बड़ा अच्छा करते हैं। जैसे ही 28 सूर्य की एज खत्म होती है, 22 23 24 साल, इसके बाद ये कहीं जॉब लग जाते हैं और काम हो जाता है। और जो शनि वाला बच्चा है 8 नंबर वाला, वो बचपन से ही टीचर उसको डांटेंगे, सुनता नहीं है, ये नहीं करता, नंबर कम लाता है, वो है। जैसे ही शनि की एज आती है 35 36, वो शनि वाला बच्चा फिर ऐसे 1 नंबर वालों को अपने जॉब पे रखता। ठीक है, अब इस चीज़ में हम क्या कहें कि कौन सा नंबर अच्छा कौन सा बुरा, किसी का टाइम कब आया किसी का टाइम कब आया, तो किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। एवरी नंबर इज स्पेशल। जस्ट आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में करियर का सीन पहले आ जाता है, किसी की लाइफ में मैरिज का सीन पहले आ जाता है। हम क्या करते हैं, सीन मैरिज का आ रहा है तब हम करियर करते हैं, पहले करियर बनाएंगे फिर शादी करेंगे। कईयों की लाइफ में करियर का सीन है, वो लव रोमांस में पड़ जाते हैं। दिस इज एस्ट्रोलॉजी कि आपकी पिक्चर में सीन कौन सा आ रहा है वो पहले पता होगा तो आप एक्टिंग अच्छी कर लेंगे ना, नहीं तो फ्लॉप शो हो जाएगा। सिंपल सा concept। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो 7 नंबर वाले होते हैं वो कार्मिक अकाउंट लेके आए होते हैं और वो कर्मों का भुगत रहे होते हैं, और स्पिरिचुअल उनको रहना चाहिए, और इस जन्म में भी अगर वो कुछ गलतियां करते हैं तो दोबारा वही रिपीट होगा जो इस जन्म में किया है। नहीं, ये बिल्कुल सच है मैम। 7 नंबर देखो, राहु और केतु 4 और 7 दोनों नंबर कार्मिक नंबर हैं। अब 7 नंबर की तासीर ही यही है, उनका उपाय ही यही है कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, क्योंकि 7 नंबर का कहा जाता है कि सर नहीं है, सिर्फ ये इंट्यूशन पे चलते हैं। अब क्या है, एक ऐसा पर्सन आप एज्यूम कीजिए मैम जिसका सर नहीं है, उसके ऊपर आपने किसी पुलिस वाले का सर लगा दिया, फिर आपने किसी चोर का सर लगा दिया, एक बार नेता का लगा दिया, एक बार भगवान राम का लगा दिया, सॉरी फॉर माई वर्ड्स। अब वो बंदा जिसका अपना सर ही नहीं है वो किसके ब्रेन से चलेगा, जैसा सर उसके ऊपर फिट हो गया। तो 7 नंबर जब इंट्यूशन से चलता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप मेडिटेशन में, फिर क्या होगा, जो आपके ऊपर सर लगाया जाएगा या कोई भी दशा आएगी किसी भी प्लेनेट की, तो आपको भटकने नहीं देगी, क्योंकि जिसका ब्रेन है ना मैम वो फिर भी आपको रोक लेगा। लेकिन 7 नंबर सिर्फ इंट्यूशन से चलता है, और इंट्यूशन और ओवर थिंकिंग में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि मेरे साथ ये होगा, या मेरा स्पाउस ये गलत कर रहा है, जबकि वो इंट्यूशन नहीं होती, वो आपकी ओवर थिंकिंग है, और आप उसे इंट्यूशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन जिसकी, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, तो 7 नंबर वालों को प्राणायाम मेडिटेशन मस्ट है, फिर आप अपने ब्लाइंड ट्रस्ट। और मुझे लगता है 7 नंबर वाले गॉसिप्स भी बहुत करते हैं। हाँ, गॉसिप करते हैं, तो 7 नंबर वाले गॉसिप करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सारी फीमेल्स करती होंगी जो भी किसी भी नंबर मैंने आदमी भी देखे हैं गॉसिप करते हुए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन 7 नंबर वाला मैम अगर स्पिरिचुअल हो जाए ना, ये अपनी लाइफ की आधी जंग जीत जाता है। और स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, मतलब रोज पूजा पाठ करें? देखो मैम, रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, इन दोनों में फर्क है। वही मैं जानना चाहती हूँ। आप ना किसी राहु रूल्ड पर्सन को कह के देखो कि आप मंदिर जाओ, वो मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रख पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राहु वाले मंदिर कदम नहीं रख पाते। ऐसे ही जो 7 वाले हैं, अब आप चाहे हिंदू धर्म में कोई पर्सन पैदा हुआ होगा, उसका मन करेगा मैं गुरुद्वारा जाऊं, गुरुद्वारा उसमें पैदा हुआ है तो वो कहेगा मैं पीर बाबा पे जाऊं। मतलब दूसरे धर्म भी उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं 7 रूल्ड पर्सन को हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास मैरिज का प्रपोजल इंटर कल्चर आ गया या इंटर कास्ट आ गया तो गो फॉर इट।
कभी भी अपने ट्रेडिशन के कारण शादी मत कीजिएगा, वो चलेगी नहीं। अब आपका क्वेश्चन था स्पिरिचुअलिटी का, तो जो आपने बातें की, माथा टेकना, मंदिर जाना, इट इज़ रिलीजियस होना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी होता है एनर्जी बिलीवर होना, कि मतलब हम बैठे हैं, ठीक है, एक एनर्जी है जो हमें चला रही है। वो एनर्जी हिंदू धर्म की भी हो सकती है, मुस्लिम की भी, सिख की भी, ईसाई की भी, किसी की भी हो सकती है। तो एनर्जी बिलीवर होना सबसे पहली रेमेडी है 7 नंबर की, अंदर के वर्ड से जुड़ना, क्योंकि इनकी सिर्फ इंट्यूशन है। अंदर से आप कब जुड़ेंगे? जब आप अपनी ब्रीदिंग पे वर्क करेंगे। ब्रीदिंग पे वर्क करने के लिए लोग कहेंगे मेडिटेशन करो, कुछ मत सोचो, सोचो सब अच्छा है, आंखें बंद करते हैं, 100 विचार दिमाग में घूमते, फिर मेडिटेशन वहीं की वहीं रह जाती है। इसीलिए मैं प्राणायाम जरूर कहता हूँ। प्राणायाम को आप ऐसी शराब के साथ, सॉरी फिर अगेन से कंपैरिजन गलत कर रहा हूँ, लेकिन शराब के साथ एज्यूम करके चलिए कि एक बंदा कहता है मैं शराब नहीं पीता, आप उसे ज़बरदस्ती पिला दीजिए, तब भी नशा तो होगा, बस वो नशे का मज़ा नहीं ले पाएगा, नशा फिर भी होगा। ऐसे प्राणायाम आप ज़बरदस्ती करने लग जाइए, ध्यान अपने आप लगेगा, चाहे आप नहीं भी लगाना चाहेंगे तब भी लगेगा। तो प्राणायाम इज मस्ट डू स्टेप फॉर 7 नंबर। और 7 नंबर कहाँ गलती करता है? 7 नंबर वही मैंने जैसे कहा कि अगर इसके ऊपर सर हम किसी मेलेफिक प्लेनेट का लगा दे, किसी गुंडे मवाली का लग गया तो ये भटक जाएगा। लेकिन अगर इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इसे दिख तो रहा नहीं, इंट्यूशन पे चल रहे हैं, अगर इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी तो गलत ऊर्जा इनकी लाइफ में आ ही नहीं पाएगी। फिर भी मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ, 7 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है ना मैम, एंग्जाइटी की भरमार होती है इनकी लाइफ में। एंग्जाइटी, रिलेशन तो आप भूल ही जाइए कि इनके अच्छे चलेंगे। और ऐसे में एक और कॉम्बिनेशन आप एज्यूम कीजिए जिसमें 8 और 7 का कॉम्बिनेशन हो, 8 भी हो, 7 भी हो, लेकिन 1 ना हो। आई एम रिपीटिंग, 1 ना हो, 8 और 7 हो। इसे हम बोलते हैं मिस फॉर्च्यून योगा। ऐसा पर्सन, मतलब आप देखिएगा, कोई घर गृहस्थी से मतलब ही नहीं, इंसान ना संन्यास बस छोड़ देगा एक ना एक दिन लाइफ को। सुसाइडल योग भी होता है अगर 8 और 7 नेगेटिव हो जाए, इसको ये भी बोलते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन बातों में याद आया, 1, 7 और 8, किसी में भी देखिएगा 1, 7 और 8 अगर आप में है, आप पब्लिकली बड़े फेमस होंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन इनकी अपने हस्बैंड वाइफ से, इनकी मैरिड लाइफ, इनकी जो बेडरूम लाइफ होगी, टोटली डिजास्टर, नील कनेक्शन बिटवीन देम। और ये मैं बड़े ओपनली बोल रहा हूँ, आप चेक करके देखिएगा किसी में 1, 7, 8, तो पब्लिकली आप अच्छे जाएंगे। अब कोई कहे 1, 7, 8 है मेरे में, ये अच्छा है या बुरा? अगर आप अपने करियर के प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, आप एक नेम फेम वाले बंदे बनेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर बेडरूम लाइफ, घर की लाइफ के लिए देखो तो इट्स नॉट गुड। तो अच्छा बुरा दोनों मिला, चॉइस इज योर्स। इसी को राइट टू कर्मा कहते हैं कि आप अपने नंबरों से क्या ले सकते हैं। वैसे मुझे लगता है 6 भी स्पिरिचुअल होता है। 6 भी स्पिरिचुअल होता है, गुरु का नंबर है हाँ ना, 3 मुझे- नंबर इज आल्सो गुरु, 6 इज आल्सो गुरु। लेकिन सिर्फ 6 स्पिरिचुअल होता है ये मैं नहीं हाँ मानता। नहीं, सिर्फ नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि बाकी के नंबर्स भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मैंने आपकी रील देखी थी, आप उसमें करेंसी नोट में आप बता रहे थे कि ये नंबर हो तो आप किसी को मत दीजिए। तो वो नंबर आप, मैं चाहती हूँ मेरे पॉडकास्ट में बताएं कौन सा ऐसा नंबर है, अगर आपके पास वो नोट आ जाता है, हालांकि आजकल सब यूपीआई करते हैं, लेकिन आपके पास वो नोट आ जाता है तो वो किसी को ना दें, और क्यों ना दें? देखो आज की डेट में तो वो रील का जब टाइम था ना, वो उस टाइम मैंने बोला, लेकिन आज के इस साल की, जो आज के महीने की मैं अगर बात करूं तो सबके लिए कॉमन नहीं है ये फार्मूला। लेकिन फिर भी जो शुक्र ग्रुप के बंदे हैं, शुक्र ग्रुप के बंदे कौन कौन है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 6 है, 5 भी आ गया इसमें, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। ऐसे लोगों को अगर कोई ऐसा नोट मिले जिसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 666 हो या फिर 44 हो, तो ऐसे नोट्स को आप रखना अपने पास। अब ये मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, आप बस रख के देखिएगा, उसे किसी को दीजिएगा मत। वो एक यूनिवर्स का सिग्नल होगा कि आप मालामाल हो सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी के नंबर रह गए, उनके पास 33 या 99, ये कॉम्बिनेशन अगर आता है तो आपको वो नोट संभाल के रखें। और आपके फ़ोन नंबर में मैंने देखा एंड में 66 है, इसका भी कुछ खास कारण? देखिए हमेशा मैम याद रखिएगा कि फ़ोन नंबर में लास्ट के 4 डिजिट वर्क करते हैं। लास्ट का जो सबसे लास्ट का डिजिट होता है ना फ़ोन का, वैसे वैसे कॉल आपको आएंगी। अगर आप अगर आप किसी से दुश्मनी निभाना चाहते हैं, लेट से कोई आपका दुश्मन है, तो इस पॉडकास्ट से आप उसको ये अनाउंस कर दीजिए कि लास्ट का डिजिट 7 ले लीजिए, देखना लाइफ हेल हो जाएगी। अगर बंदा गृहस्थ है ना, तो सबसे ज़्यादा हेल हो जाएगी। तो क्यों ऐसे नंबर लेना जो आपकी गृहस्थी हेल कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपना फील्ड चुनना है कि आपका फील्ड कौन सा है। लाइक आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मेरा लास्ट का डिजिट 6 है, तो मेरी तमन्ना रहेगी, तमन्ना मैम सामने बैठे हैं, तो हमारी एक विश रहेगी कि बहुत से लोग हमसे, सेलिब्रिटी टाइप लोग जुड़े। मुंबई से कॉल आए, हमें फिल्म स्टार से आए, तो टचवुड बहुत सारे फिल्म स्टार हमसे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े कैसे नहीं मुझे खुद नहीं पता चला। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने नंबर चेंज किया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन ये भी रोल प्ले आपका करता है। अगर आपके लास्ट में आप 8 नंबर ले लीजिए, 8 नंबर, तो देखना आपको ना कॉल आएंगी वो, लेकिन एक लोअर दर्जा, जो मतलब यूजलेस क्वेरीज होती है ना, वो आएंगी। अगर आप वहाँ 7 ले लेते हैं, वो मेटेरियलाइज ही नहीं होंगी। 0 ले लेते हैं तो हाईली डिजास्टर।
देखो ये नंबर का कंसेप्ट ना, मोबाइल नंबर का, कंपनीज के लिए अलग है। लेट्स से मेरी एक बहुत बड़ी, मैं एक पर्सन नहीं हूँ लेकिन मेरा एक ब्रांड है कंपनी का, तब नंबर आप वो ले सकते हो लास्ट में जीरो भी। पर्सनली अगर आप कोई काम कर रहे हो ना जिसमें आप सेल्फ ब्रांड, वहाँ कभी मत लास्ट में जीरो लीजिएगा। इसी तरह से जो पीछे से फोर्थ पोजीशन पे नंबर होता है, पीछे से जब आप गिनते हैं तो फोर्थ पोजीशन जो आएगी, आगे से सातवां बनेगा, पीछे से फोर्थ बनेगा, वो नंबर भी आपका ना 7 होना चाहिए, ना 8 होना चाहिए, ना 9 होना चाहिए। बाकी के नंबर आप उसमें ले सकते हैं, 4 भी ना ले तो ज़्यादा अच्छा। मतलब वहाँ पर वो नंबर लीजिए जो आपकी ग्रिड में, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका फेवरेबल नंबर हो, बुरा नंबर ना हो। तो 2, 8 और 4 मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी जगह। और मैनिफेस्टेशन भी काम करती है? बिल्कुल मैम, लेकिन मैनिफेस्टेशन आप कर पाएंगे या नहीं, इट डिपेंड्स ना। आपको सबसे पहले देखो, मैनिफेस्टेशन जो होती है वो दिमाग से नहीं होती, वो दिल से होती है, मन से होती है। और मन क्या है? मन इज़ योर चंद्रमा। तो हर इंसान को अपनी कुंडली में, अपनी डेट ऑफ बर्थ में 2 प्लैनेट पहले चेक करने हैं कि वो अच्छे हैं या नहीं। वो 2 प्लैनेट न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो हैं 2 नंबर और 5 नंबर, यानी कि चंद्रमा और बुध। अगर ये दोनों प्लैनेट आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का मतलब आई होप सो कि नहीं बताना पड़ेगा, जो मल्टीपल हैं वो नेगेटिव हैं, जो सिंगल है वो पॉजिटिव है। अगर 2 आपका सिंगल है, उसके ऊपर कोई 4 नंबर का और 7 नंबर का इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब ग्रहण योग नहीं है, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए तो वो जरूर सफल होगी। हर किसी की मैनिफेस्टेशन ये एक छलावा सा है, बस किसी को भी ड्रीम की वर्ल्ड में पहुंचा दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो हाँ, जाएगा। ये मतलब डेथ वाला टॉपिक है, ये ऊपरी ऊपरी सतह पे हमें पता है, बिल्कुल। 11 11 और ये सब ये है क्या नंबर्स, एंजल नंबर्स? नहीं मैम, एंजल नंबर वर्क करते हैं क्योंकि इतने बड़े अभी 12 कोइंसिडेंस 12 आ गया, सही बात है ना। तो कैसे आ गया 1 ये? और 2 इज वेरी गुड। हाँ, हाँ सच्ची, ये अच्छा जाएगा। देख लीजिए भाई दर्शकों, हाँ। आप भी देख लीजिए, 12 और 12 इसका टोटल करो ना आप, टोटल करो सारे 6। नंबर। ओह वाह! तो देख लो फिर कैसे ना कह दें, है ना। अरे वाह, तो ये तो पूरा सही आपने में। फोन उसी टाइम उठाया, तो ये कुछ इंडिकेशन ही होता है ना यूनिवर्स के। अब हाँ। इसे समझना हमारे हाथ में है, लेकिन इंडिकेशन यूनिवर्स ने दिया कि यू आर डूइंग राइट। 1 नंबर और 2 नंबर में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, है ना। और वो जो 6 नंबर आपका टोटल आ गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन एंजल नंबर आपको एक इंडिकेशन देते हैं, कहते हैं कि जब आप किसी भी काम से फ़ोन उठा रहे हैं, गाड़ी का नंबर दिख जाता है, अगर वो आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ऐसे ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो अच्छे अच्छे प्लैनेट्स के हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अच्छा होगा। या फिर उसी टाइम पे थोड़ा सा होल्ड करके एक विश जरूर मांगा कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि थैंक्स, मैं ये विश चाहता हूँ आपसे, है ना। चमत्कार नहीं होता, लेकिन सच में एक चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर कभी 4 नंबर ज़्यादा आ रहा है, 8 नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। इस पल को मैं थोड़ा अवॉइड कर देता हूँ। हाँ। जी, इट्स लाइक जैसे बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो आजकल डिजिटल बिल्लियाँ इस तरह से रास्ता काटती हैं। वो 4444 दिख गया तो समझ लो बिल्ली रास्ता काट गया, रुक जाओ थोड़ी देर। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नंबर 4 है, लेकिन मेरी उससे बड़ी बनती है। मैंने कहा 4 नंबर तो दोस्त रखना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ वो तो बता कर, आप वैसे भी 6 हो, 6 और 4 इज गुड, आपके ग्रुप का हो गया ना 4 नंबर, हाँ इट इज गुड। हाँ। और कुछ आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहें जो मैं स्किप कर रही हूँ, कोई सवाल मैं स्किप कर रही हूँ? देखो, सबसे पहले कॉमन मैन के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि लाइफ में अपनी डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर निकालना जरूर सीख लेना चाहिए इंसान को। सबसे पहले सक्सेस नंबर, जो आपका मतलब अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है ना अब तक, तो क्यों नहीं मिली है, वो नंबर आपके गुण, अगर आप उस नंबर के गुण अपनी लाइफ में ले आते हैं तो जरूर मिलेगी। वो कैसे निकलता है? डेट और मंथ के टोटल से। लाइक आपका 6 और 1 है, तो 6 और 1 जनवरी है ना आपका, तो 6 + 1 अगर आप करेंगे तो 7 आ गया। तो आपको सक्सेस कब मिलेगी? जब आप 7 की हरकतें अपनाएंगे, जो अभी हमने डिस्कस की। 7 क्या होता है? इंट्यूशन। 7 क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। 7 क्या होता है? प्राणायाम। 7 क्या होता है? ये जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो और एस्ट्रोलॉजी फील्ड पे भी कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी फील्ड पे कुछ तो अक्कड़ साइंस की चीज़ें बाहर ला रहे हो ना, ये चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी ही बनाएंगी। 7 नंबर। और जितना आप पब्लिक के सामने जाएंगे, मतलब आपको छुप के नहीं रहना कि आप पीछे से भी तो कुछ वो, मतलब जैसे न्यूज़ चैनल पे आप अगर एंकर हैं तो वो फ्रंट पे आ रहा है ना, तो वो ऐसे पर्सन को वही फील्ड सूट करता है। तो 7 नंबर की हरकतें आपको अपना कर चलनी है। तो जिस भी पर्सन का अगर सक्सेसफुल बंदा अपने आप को मानता है तो 100% डेट और जो मंथ का टोटल करके आता है उस नंबर की ऊर्जा या उसका स्टाइल अपनी लाइफ में लेकर चल रहा है। जैसे मेरे केस में 6 और 4 का टोटल 1 आता है 10 से, तो मैं 1 मतलब सूर्य की तरह, तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं 3:30 उठता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, तो नेवर ड्रिंक एंड ऑल, ये सब नहीं, डिसिप्लिन जो सूर्य की तरह होता है, तो मैं वो करता बाय डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ। तो मुझे अच्छा 3:30 लगता है। जाते हैं आप? हाँ जी, मैं 3:30 उठ जाता हूँ।
क्या करते हैं पूरा मतलब मुझे तो यही लगता है कि मतलब मेरे को सोने से ज़्यादा है नहीं, मैं सोना मतलब मेरे को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ 4:30 बजे। अब जब मैं न्यूज़ चैनल में काम करती थी तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, 6 बजे पहला बुलेटिन जाता था, तो मैं 4:30 उठ जाती थी और 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ यार 4:30 बजे उठ तो जाऊँ, लेकिन करूँगी क्या फिर मैं? प्राणायाम 7 नंबर। अब आपको पता चल गया कि आपको 7 नंबर नर्चर करना है, और इसके लिए बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठ के। हाँ, प्राणा कोई भी स्पिरिचुअल लेक्चर टीवी पे लगा लीजिए, यूट्यूब पे लगा लीजिए, अच्छा, देखना आपकी लाइफ बदलती जाएगी। रियली, दैट टाइम मस्ट बी योर मी टाइम। उस टाइम को अपना मी टाइम बना लो, जब सब सो रहे हैं और आप जाग रहे हैं। यही एक कमी है, कहते हैं ना कृपा रुकी हुई है अगर, तो वो इस नंबर से पूरी हो सकती है आपको। ग्रेट। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीन मानिए न्यूमरोलॉजी के मैंने पहले भी एपिसोड किए, लेकिन इतनी सरल भाषा में और इतना मतलब साधारण तरीके से आज तक समझ नहीं पाई थी। और वाकई न्यूमरोलॉजी और हमारी जो ग्रह दशा होती है वो कहीं ना कहीं मिली हुई होती है, मतलब उनका आपसी कनेक्शन होता है। तो क्योंकि हम लोग जो मिलेनियल्स हैं ना, या फिर जो हमारे मॉम डैड हैं, उनको लगता है कि यार पंडित के पास जाएंगे, पंडित वही जो आपने बताया कि जो पेंट कोट में बैठा है वो हमारे लिए पंडित है नहीं। तो ये सोच मुझे लगता है बदलने की ज़रूरत है। आपके साथ एपिसोड करके ये बड़े लोगों को समझ में आ जाएगा। और नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, बस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार आपके लिए कौन सा नंबर और उस नंबर का कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? दोस्तों, शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है। शुक्र का एपिसोड था, और फिर से बता रहा हूँ, इस एपिसोड को सबसे ज़्यादा लाइक आपको करना है, आपका शुक्र वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड तमन्ना मैम इज़ वेरी गुड एंकर, इनका चैनल बहुत तरक्की करेगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। जय माता दी। जय माता दी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.